हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, असाइनमेंट्स हो या हैंडमेड नोट्स हो और टॉपिक को समझाना हो, तो कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिए। आज मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सिर्फ इतना कहूँगी, इस पूरी क्लास को ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस क्लास अपने से। वर्ड्स में चीज़ों को समझाने में फोकस करती हूँ, क्योंकि बीएड रटने का नहीं है, एज इट इज़ हमेशा बोलती हूँ। मैराथन कराने वाली हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, किस टाइप से पेपर में ये क्वेश्चन आएगा वो भी बताने वाली हूँ। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। ये मैराथन है, अलग से आपको एक एक टॉपिक पे क्लास भी मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड इस टाइप से आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। क्लास कैसी लगी सिर्फ एक कॉमेंट करके बता के जाना। और अभी आप बीएड क्यों देखो, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप भी डाउट में होगे पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है यार, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी जब मैं स्टूडेंट थी। तो हमें क्या करना है, मैं आपको वो हर एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, ये टॉपिक आपको करना है। एक्स्ट्रा टॉपिक तो आपको मेरी इस पीपीटी में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर्स आते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक दो मैंने वो भी ऐड किए हैं, तो आपको सब इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। और इससे अलग आपको एक भी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये टॉपिक कर लेना। ये क्लास देख के आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और बहुत कम टाइम में हो जाएगी, ये भी मैं बोल के दे सकती हूँ। प्लस आपने पूरी क्लास देखी है, विदाउट स्किपिंग देखी है, तो बस इतना कहूँगी, पेन कॉपी ले लेना और अपने वर्ड में जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसकी सिर्फ 2 लाइन लिख देना, ज़्यादा मत लिखना, सिर्फ 2 लाइन लिख लेना। और जब पेपर जाओ तो उन 2 लाइनों को पढ़ लेना। ये मेरा वादा है कि आपको एज इट इज़ वो याद आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि मैं रटना आपको नहीं सिखा रही। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट यूनिट का शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इनके संबंध को दर्शाइए। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे पहले। और शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, जो ये इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये जो पोर्शन है ये ना आपको हर एक को पेपर में देखने के लिए मिलेगा ये। ठीक है, आपका बीएड का कोई भी हो, सब में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लेना, शिक्षा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इस टाइप से अलग अलग बन के आ जाएंगे, वो आप कर ही लोगे। अब जो यहाँ पे समझा रही हूँ हर एक सब्जेक्ट में आएगा, तो इसे तो रट लो आप। ठीक है, मैं बोल रही थी रटवाऊंगी नहीं, बट इसे रट लो, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट में आएगा। तो जब हर एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आना है, आपको पता है, तो उसकी तो एक एक लाइन ना आप एग्जैक्ट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का पर्याय हम एजुकेशन को बोलते हैं ना, शिक्षा, जो लैटिन भाषा से बना है, एजुकेटम से। ठीक है, एजुकेटम में 2 शब्द मिलते हैं, ई प्लस ड्यूकोस, है ना। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। अब ये तो हो गया जो लिखा हुआ है, अब मैं आपको समझाती हूँ। शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है हिंदी में, है ना, सीखना। पेन का साइज कम करती हूँ, एक सेकेंड। या सीखना। अब आ जाते हैं कि इंग्लिश में मीनिंग क्या है। इंग्लिश में देखो, ये एजुकेशन से बना है, हमें पता है, या इंग्लिश में यहाँ बताती हूँ फिर से। देखिए, एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, जो लैटिन भाषा के एजुकेशन टर्म से बना है, एजुकेटम से, CATUM। ठीक है, अब एजुकेटम में ई प्लस ड्यू को। ठीक है, ऐसे हम इसे लिखेंगे, जिसका अर्थ है ई का मतलब होता है अंदर और ड्यू का मतलब है बाहर निकालना। यानी कि शिक्षा का सिंपल सा अर्थ है हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, जो कुछ भी ज्ञान है, उसे बाहर निकालने को ही हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, क्लियर आ गया वर्ड, यही आपको हर एक पेपर में लिखना है। देन अतः शिक्षा का तात्पर्य सेम आंतरिक शक्तियों का विकास करना है ना। देन इसका समानांतर शब्द है एडुकेटर। एडुकेटर का मतलब है शिक्षित करना। ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ ये 2 से 3 परिभाषाएं कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का क्या था, शिक्षा से तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर में आत्मा एवं मन के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी कि शिक्षा से, गांधी जी बोलते थे कि शिक्षा से मेरा मतलब है कि बच्चे में जो कुछ भी अच्छा है ना, उसकी मन और उसकी आत्मा का हमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विकास करना। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने कहा था शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, कोलेस्निक की इजी है तो ये 3 ही कर लेना। शिक्षा मानव की शक्तियों का निहित
योग्यताओं का विकास है। शक्तियों तथा, सेम तीनों का मतलब एक है। गांधी जी ने कहा मन और आत्मा, इन्होंने कहा जन्मजात शक्तियों का, ठीक है। और कोलेस्निक ने भी कहा शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का। जो शक्ति और योग्यता हमें है उन्हें हमें बाहर निकालना। देखो हम पढ़ते नहीं तो हमें नहीं पता होता हमें इतनी कैपेबिलिटी है। मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, कल आप लोग पता नहीं किस किस पोस्ट पे पहुँचोगे। तो अगर हम वो पढ़ते नहीं तो हमें वो प्रॉपर्टीज़, अपनी योग्यताएं नहीं पता होती, ठीक है। तो ये अब ये एक्स्ट्रा में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको आपके वर्ड्स में समझा दिया। अब जब शिक्षा की बात हो रही है तो मनोविज्ञान की भी बात होगी। तो फिलॉसफी का मतलब क्या है, क्योंकि ये फिलॉसफी सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे फिलॉसफी, मनोविज्ञान होता तो यहाँ पे आपको मनोविज्ञान समझाना था। शिक्षा पर सब में समझानी है सेम, तो इसलिए वो कर लेना। अब देखो, मनोविज्ञान का विकास दर्शन शास्त्र से हुआ है। सॉरी, ये मनोविज्ञान ही पढ़ा रही हूँ मैं, मतलब अदर कुछ भी सब्जेक्ट होता ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी समावेशी शिक्षा होती, ठीक है, या आपका या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी होगी, नॉलेज होता, तो शिक्षा है ना, ज्ञान, भाषा, पाठ्यचर्या जो है, तो वहाँ पे आपको इसकी जगह वो दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती। अब आ जाता है मनोविज्ञान का विकास। देखिए, मनोविज्ञान का क्षेत्र बदलता रहता है। दर्शन शास्त्र से विकसित होने के कारण इसे प्रारंभ में आत्मा का ज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को पहले हम आत्मा का ज्ञान कहते थे क्योंकि ये दर्शन शास्त्र हुआ, बाद में इसे मस्तिष्क का ज्ञान कहा जाने लगा, और कुछ समय पश्चात वुंट तथा जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा, और आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। सबसे पहले तो ये रट लो, बहुत ईजी है। एक तो बहुत इजी है, प्लस लिखने में जब लिखोगे तो टीचर को भी लगेगा भाई बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का विकास दर्शन से हुआ था। पहले हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर हम इसे मस्तिष्क का विज्ञान कहने लगे, उसके बाद वुंट और जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा, बट सबसे लास्ट में आज इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ से वेरी शॉर्ट आ जाता है कि हम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहते हैं, आंसर जाएगा व्यवहार के साथ, ठीक है। अब मनोविज्ञान का मीनिंग समझ लेते हैं। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस, ठीक है। साइको का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बस इतना कर लेना। देन इनकी भी 2 से 3 परिभाषा करनी है। मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। बोरिंग ने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, कोलेस्निक ने कहा। तो ये तीनों, सिर्फ ज़्यादा परिभाषा नहीं, 3 कर लेना, 1 से 2 बार पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगी, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। देखो, शिक्षा जो मनोविज्ञान, मन के जो विज्ञान है उसे जब हम आगे लेके जाते हैं तो उसे हम शिक्षा के द्वारा लेके जाते हैं। तो इन दोनों का जो संबंध है वो एक दूसरे के द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो मनोविज्ञान नहीं होगा, मनोविज्ञान नहीं होगा तो शिक्षा में हम आगे लेके क्या जाएंगे, इसलिए, ठीक है। अब मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, मनोविज्ञान शिक्षा का सांप्रत्य समझ लो। शिक्षा मनोविज्ञान की पर्याय समझी जाती थी, ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा ज्ञान के विकास और एवं मनुष्य के व्यवहार के परिवर्तन का साधन है, सेम नहीं है। शिक्षा और मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या थे, देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में तो कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु दार्शनिक, समाजशास्त्री और जो राजनीतिक शास्त्र थे उन्होंने निश्चित किया कि शिक्षा के द्वारा हमने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। प्रभाव नहीं डालता, बट प्राप्त तो हम उसी के थ्रू करते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा के पाठ्यचर्या, देखिए इसमें आप अपने पॉइंट से लिख ही सकते हो कि जो शक्ति होती है हमारी, उसके लिए एक सिलेबस निहित होता है, तो उसे हम करते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या क्या होती हैं ये लिख दीजिए कि मनोविज्ञान ने ही ये दर्शाया था। मनोविज्ञान ने सबसे पहले ये कहा था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बालक की रुचि अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शिक्षण विधियों पे तो मनोविज्ञान का बहुत अच्छा असर था, ठीक है। इसमें आप 1-2 पॉइंट खुद से लिख देना, मैं हर एक चीज़ में आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मनोविज्ञान और अनुशासन, ठीक है। मनोविज्ञान ने कहा था कि दंड और भयपूर्वक पर्यावरण के स्थान पर प्रेम और सहानुभूति के पर्यावरण पर बल दिया जाना चाहिए। ये इसकी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। अब देखो, आप करते तो इसे पूरी को कर दे, बट वो आपको नहीं पता ना। तो मनोविज्ञान ने सीधे सीधे कहा जो चीज़ बच्चे प्यार से सीख सकते हैं वो कभी भी वो डर से, भय से और उन्हें दंड मिलेगा उससे नहीं सीखते। तो इसलिए बच्चे को हमेशा स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और शिक्षक, मनोविज्ञान में कहा गया कि मनुष्य की शिक्षा उसकी जन्मजात शक्तियों का
शक्तियाँ हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो चेंज है, उनका जो विकास है वो दो पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर और शक्तियों पर। तो शिक्षक का कार्य है ज्ञान का संप्रेषण नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पर्यावरण देना। यानी कि ये नहीं हमें जो आया हमने पढ़ा दिया, नहीं, टीचर को बच्चे को वो एनवायरनमेंट भी देना चाहिए जिससे कि वो इजीली उसे पढ़ पाए, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। हमने मनोविज्ञान का शिक्षण पर प्रभाव तो पढ़ लिया कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, किसने कहा? मनोविज्ञान ने। बच्चे को डर के नहीं पढ़ाना चाहिए, किसने कहा? मनोविज्ञान ने, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक को उसका एनवायरनमेंट प्राप्त करना चाहिए, उसे रटाफिकेशन नहीं करानी चाहिए, ये सब मनोविज्ञान ने कहा, क्योंकि वो साइकोलॉजी पर निर्भर करती थी। बट शिक्षा का भी कुछ मनोविज्ञान पर प्रभाव था। वो क्या क्या था वो देख लो। शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव होता है। मनोविज्ञान को हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, पशु पक्षियों के व्यवहारों का कारक, नियंत्रक, अध्ययन के लिए निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, सब किसके थ्रू हुआ? शिक्षा के थ्रू। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया अगर आपने ध्यान से सुना, बट फिर भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये नोट्स तो टेलीग्राम पे आपको इसीलिए मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे मैं PDF पूरी एक बार में शेयर कर दूँगी, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना रहे। देन शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का जो ज्ञान है उसे सुरक्षित रखा जाता है। ऑफकोर्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसके द्वारा देते हैं? शिक्षा के द्वारा। देन शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि एवं विकास करती है। जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या करती है? नए अवसर प्रदान करती है। इसीलिए स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का मूलभूत विज्ञान है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो गया, एक टॉपिक आपका एंड हो गया।